सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्री पंचकल्याण महार्हणार्हा भागात्मभाग्याति सयैरुपेताः तीर्थंकराः केवलिनश्च शेषाः स्वस्ति क्रियां नो विषमा वहन्तु। ये शुद्धमूलोत्तर सद्गुणानां माधार भावा धनगार संज्ञा निर्ग्रंथवर्या निर्वद्धचर्या स्वस्ति क्रियां नो भीष्मा वहन्तु। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 करोड़ मुनिराजों की। पूज्य मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, अभी आप पिछले दिनों में एक धर्म का महा अनुष्ठान करके और वहाँ से विहार करते हुए फिर एक और धर्म का अनुष्ठान आप करने जा रहे हैं, जो समोसरण का पुनः यहाँ पर जीर्णोद्धार के रूप में कर रहे हैं। पहले के लोग जैसी शक्ति होती थी उसके अनुसार भक्ति किया करते थे, लेकिन अब आप लोगों की शक्तियाँ बहुत बढ़ती चली जा रही हैं, तो आप लोगों को भक्ति भी उसी अनुसार बढ़ाते चले जाना चाहिए। हमारे जो आराध्य हैं, उन आराध्य को जितना हम श्रेष्ठ सुंदर आसन देंगे, वैसे ही श्रेष्ठ गुण और हमारी उन्नति भी वैसे ही होती चली जाती है। भावों का खेल है, जैसे भाव करते हैं वैसे ही हमारे अंदर की परिणति होने लग जाती है। ये समोसरण सामान्य चीज नहीं होती। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कोई सभा होती है तो वह है समोसरण सभा होती है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अगर कोई पुण्यात्मा पुरुष होते हैं तो इसी समोसरण में ही उपस्थित होते हैं। सुख शांति और आनंद का कोई खजाना होता है तो समोसरण में वह होता है। विनय वात्सल्य और दया की त्रिवेणी वहाँ निरंतर बहती रहती है। इसलिए उस समोसरण में एक सभा ऐसी भी होती है जहाँ जन्मजात बैर को धारण करने वाले जीव भी वहाँ जाकर के एक दूसरे की जैसी शरण में बैठे हों, और वो तो कहते हैं हम एक दूसरे को क्या शरण दें, भगवान की कृपा से हम सबको शरण यहाँ पर मिली हुई है। आप तो एक अकेले, आप तो अलवेले पे नेक हैं चेले।
आप्त एक अकेले आप्त अलबेले पे नेक हैं चेले। समूह शरण में आप्त भगवान जो तीर्थंकर के रूप में होते हैं वह एक अकेले अधर में विराजमान रहते हैं और अलबेले यानी अद्वितीय होते हैं और वो नज़र भी नहीं उठाते, फिर भी उनके नेक नेक अनेक चेले यानी शिष्य वहाँ पर विद्यमान रहते हैं। अभी रास्ते में चर्चा चल रही थी कि जो गौतम थे उन्होंने पूर्व में कुछ ऐसे व्रत किए थे, वो व्रत जैन व्रत थे, पूर्व भाव में उसके परिणाम स्वरूप ऊपर स्वर्ग आदि में जाकर के फिर वहाँ से यहाँ आए। चूँकि अंतरंग में बैठा हुआ मिथ्यात्व जो था वह उसका उपशम क्षय उपशम आदि नहीं हो पाया, उसके परिणाम स्वरूप उच्च कुल में तो जन्म लिया लेकिन उच्च धर्म नहीं मिल पाया। और पूर्व का जो पुण्य था वह इतना प्रबल था कि बुद्धिमत्ता बहुत तेज थी और अपने बहुत सारे शिष्य भी उन्होंने तैयार कर लिए थे और अपना प्रभाव सब जगह डाले हुए थे। महावीर भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद 66 दिन तक जब उनकी दिव्य धुनी नहीं खिरी तो इंद्र ने अवधि ज्ञान के माध्यम से छान लिया और किसके पास इस धुनी की दिव्य धुनी को ग्रहण करने की योग्यता है और पहुंच गए और उनके सामने कुछ प्रश्न रख दिए, बड़ी उनकी प्रशंसा करते हुए कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं, आप इनका उत्तर दीजिए। लेकिन इन वस्तुओं को कभी जाना नहीं, पढ़ा नहीं, इनके बारे में ये है क्या? तो उन्होंने कहा हम आपको उत्तर नहीं देंगे, आपके गुरु को ही इसका उत्तर देंगे। और पहुंच जाते हैं समूह शरण में और जैसे ही मानस स्तंभ के दर्शन करते हैं और उनका मान जो था वह गलित हो जाता है और फिर हाथ जुड़े हुए ही सीधे भगवान के पास पहुंचते हैं। और जैसे ही उस सभा में पहुंचते हैं, भगवान 12 सभाओं के बीच में जहाँ भगवान गंडकुटी पर विराजमान थे और उनको देख कर के उनके लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। और सम्यक दर्शन के साथ साथ ये यथार्थ गुरु है, ये महान है, ये यथार्थ भगवान है, ऐसा मानते हुए और दीक्षा भी ले ली केशलौंच करके। और समूह शरण में जो प्रथम सभा होती है उसमें जा कर के बैठ गए और उनके लिए जो 3 ज्ञान तो साथ साथ 4 ज्ञान एक साथ उनके लिए हो गए, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान, 4 ज्ञान के धारी। और भगवान की उस सभा में कैसी उनकी विशुद्धि बढ़ी, कहते हैं सारी रिद्धियाँ केवल ज्ञान को छोड़ करके यह हो गई। ये किसका प्रभाव है? स्वयं का प्रभाव नहीं। सुनो, ये स्वयं तो बाहर थे जब समूह शरण में, तब क्यों नहीं ये विशुद्धि बढ़ रही थी? ये साक्षात भगवान का निमित्त पा करके, ये निमित्त का प्रभाव है ऐसा प्रबल कि सामने वाला उपादान भी अब प्रकट हो गया। कहते हैं पुण्यैर बिना नहीं भवन्ति समीहितार्था।
पुण्य के बिना हमारे जो इच्छित मनोवांछित परिणाम हैं वह फलीभूत नहीं होते। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि ऐसे ही धर्म के अनुष्ठान करते हुए अपने पुण्य को प्रबल करते चले जाओ। और जब पुण्य का प्रबल प्रघात पाप के ऊपर होता है तो वह पाप बाहर हो जाता है। पुण्य के प्रबल प्रताप से ही जब चपक श्रेणी आरूढ़ होते हैं उन चार घातिया पापों को नष्ट कर देते हैं। सांप सीढ़ी का आप लोगों ने खेल खेला होगा, देखा होगा। सांप क्या है? पाप है। और सीढ़ी क्या है? ये पुण्य है। पुण्य ऐसा होता है कि ये सीढ़ी ऊपर को ही जाती है। उस पुण्य के माध्यम से स्वर्ग पर चढ़ जाते हैं, नौ गिरेवे पर चढ़ जाते हैं, अनुदिश पर चढ़ जाते हैं, सर्वार सिद्धि में चढ़ जाते हैं और उसी पुण्य की भूमि पर बैठ करके मोक्ष में भी चले जाते हैं। सीढ़ी यहीं छूट जाती है। और जो पाप होते हैं वो सांप बना दिया जाता है और जो उसके मुख पर पहुंचता है वह नीचे को उतरता चला जाता। छोटे सांप भी होते हैं और बड़े सांप भी होते हैं, लंबी पूंछ वाले भी होते हैं। ऐसी पूंछ वाले होते हैं कि उनके मुख में सीधे जाओ तो वो सीधा निगोद पर उनकी पूंछ पहुंच जाती है। यही महिमा इस पाप और पुण्य की है। इसलिए हम देख रहे हैं इंदौर में कुछ ऐसे धर्मात्मा पुरुष हैं कि जब ऐसे अवसर मिलते हैं वह अवसर छोड़ते नहीं और उस अवसर का वह लाभ उठा लेते हैं। जैसे चतुर व्यापारी मंडी में जाता है अथवा जो जिसका विषय होता है वहाँ जाता है और माल मिलता है तुरंत वह कैप्चर यानी ग्रहण कर लेता है। कहीं अगर ऐसी भूमि मिल रही है जो अच्छी भूमि है और आगे जाकर के इसमें बहुत लाभ हो सकता है, भैया आप तो अभी तुरंत ये ले लो। जब संसार मार्ग में हम अपनी चतुरता दिखाते हैं तो जो पुण्यवान और चतुर पुरुष होते हैं वह धर्म क्षेत्र में भी ऐसी अपनी कुशलता दिखा देते हैं और वह अवसर का लाभ उठा लेते हैं। एक घटना पड़ी थी। एक सेठ का लड़का अपने मुनीम के साथ दुकान पर बैठा हुआ था और देखा कि कुछ कोतवाल एक व्यक्ति को हथकड़ी डाले हुए ले जा रहे थे। उस दृश्य को सेठ पुत्र ने पहली बार देखा और पूछा, ये क्या कौतुक है? हाथों में ये लोहे की डली हुई ये ले जा रहे हैं। तो ये मुनीम जी ने बताया कि ये हथकड़ी है, उनको जेल में बंद किया जाएगा। सेठ पुत्र सोचता है कि ये कौतुक तो बहुत अच्छा है और ये खेल मैंने अभी तक नहीं खेला, मुझे भी ये खेल खेलना है, मेरे हाथों में भी हथकड़ी होना चाहिए और मुझे भी जेल में जाकर के देखना चाहिए। और वह मुनीम जी से कहता है, मुनीम जी ने मना किया कि नहीं ये अच्छा नहीं, काम नहीं, लेकिन वह तो जिद पकड़ गया। तो मुनीम जी सोचते हैं कि अब इसको कैसे हथकड़ी पहनाई जाए और उसको जेल में भेजा जाए। तो मुनीम जी कहते हैं ये तुम्हारा काम सिद्ध हो जाएगा। यहाँ का जो राजा है उस राजा की तुम सिंहासन पर बैठा होगा और जाकर के पगड़ी अलग कर देना, उतार करके फेंक देना, बस तुम्हारे लिए दंड मिलेगा और तुम्हारे लिए वो जो खेल खेलना है वो खेल लोगे। और वह गया राज सिंहासन पर जाकर के राजा बैठा ही था
पगड़ी लगा कर के, विशाल पगड़ी थी, और जैसे ही ये लड़का पहुंचा और उस पगड़ी को उछाल दिया। राजा को क्रोध आ गया, ये क्या है, पकड़ो इसको। उसको पकड़ लिया गया, लेकिन जैसे ही पगड़ी पर नज़र पड़ी तो पगड़ी में से एक सर्प निकलता हुआ दिख गया। और जैसे ही सर्प निकलता हुआ दिखा और राजा को दिखाया तो राजा कहता है, अरे इसने तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया, इसने मेरी जान बचा ली है। और उसको अच्छी तरह से सम्मान करके, रत्न आदि से सम्मान करके उसको घर भेज दिया। वह मुनीम जी के पास पहुंच गया। मुनीम जी, आपने तो कहा था। तो मुनीम जी कहते हैं, बेटा तुम्हारा पुण्य बहुत प्रबल है, और जिसका पुण्य प्रबल होता है वह अगर अग्नि में भी कूद जाए तो अग्नि भी जल बन करके और वहाँ एक कमल की रचना हो जाती है। पुण्यात्मा पुरुष जहाँ जाता है जंगल में भी मंगल हो जाता है, सारी अनुकूलताएं उसकी मिलती चली जाती है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कह दिया कि पुण्य के बिना हमारे मनोरथ सिद्ध नहीं होते। अध्यात्म ग्रंथों में भी ऐसा लिख दिया गया। आचार्य भगवंत योगेंद्र देव, उन्होंने अमृता सीति नाम का एक ग्रंथ लिखा। उसमें उन्होंने भूमिका यहीं से बनाई कि अगर आप अध्यात्म पर पहुंचना चाहते हैं, अध्यात्म के शिखर पर पहुंचना चाहते हो, तो पहले पुण्य की सीढ़ी पर आपको अपना पैर रखना पड़ेगा। और इस सीढ़ी का अगर उल्लंघन कर जाओगे तो नहीं। इसलिए दो है, एक तो सर्प का मुख है और एक सीढ़ी है, तो स्वर्ग की ओर लगती है, मोक्ष की ओर जाती है। तब उदास मन से वह वापस आ गया, उसका कार्य सिद्ध नहीं हुआ। तो उसने कहा कि अब ऐसा करो कि राजा जहाँ बैठा हो और उसको जाकर के धक्का दे देना, गिर पड़ेगा तो तुम्हारे लिए वह हथकड़ी डलवा देगा। और राजा बैठा हुआ था सुबह सुबह एक ऐसे बरामदे में, और वह एक दीवार पर बैठा हुआ था। उस लड़के ने जाकर के ऐसा धक्का दिया कि राजा बाहर गिर गए। लेकिन पुण्योदय से कुछ नीचे ऐसी सामग्री रखी थी, रुई आदि से भरे हुए, तो राजा तो बच गए। लेकिन उनको क्रोध तो आ गया कि इसने मुझे धक्का दिया है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। और उसको पकड़ा, लेकिन इतने में जहाँ राजा बैठे थे ऊपर की दीवार वो गिर गई और राजा की दृष्टि पड़ी, अरे इसने तो मेरे साथ बहुत अच्छा किया है, लाओ उसको सम्मान करना है। और फिर वह हथकड़ी से बच गया। ये दृष्टांत हमारे लिए यही शिक्षा दे रहा है कि निरंतर हमें ऐसे ही पुण्य का संचय करते रहना चाहिए और पापों की निजरा करना चाहिए। ऐसे भव्य कार्य करके अपने धन का, अपने मन का, अपने तन का, अपने वचन का और अपने पूरे जीवन का सदुपयोग ऐसे ही करना चाहिए। क्योंकि जो कार्य करके चले जाते हैं वो तो चले जाते हैं। कहा है कि चित्त जो है वह चलायमान है, वित्त भी चलायमान है, जीवन यौवन भी चलायमान है। अगर कोई चीज़ स्थिर रहती है तो वह हमारी कीर्ति है। और जिसने ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं, ऐसे समूह शरण की रचना की है, और बीच शहर में मध्य में जिसने समूह शरण की रचना की है, उसने एक कीर्तिमान अपना स्थापित किया है और उनका नाम हमेशा चलता रहता है। भले यहाँ नाम लुप्त भी हो जाए तो भी जब उनका वर्णन आता है पूर्वभवों का, तो केवली के मुख से भी वह उनका वर्णन निकल जाता है
और फिर वह शास्त्रों में लिपिबद्ध होकर के आ जाता है। इसलिए निरंतर ऐसे अनुष्ठानों को करते रहना चाहिए। जो यहाँ पर नहीं आ पाते उनको समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं पाप हमारे लिए इन अच्छे कार्यों से वंचित कर रहा है। पाप की परिभाषा बताई कि जो हमारे लिए अच्छे कार्यों से रोक के रखे, पुण्य से बचाए, धर्म से बचाए, वह क्या है? पाप है। जब पाप कर्म का उदय आता है तो हम ऐसे अच्छे अच्छे कार्यों में शामिल नहीं हो पाते। लेकिन जिनका पुण्य उदय आ जाता है, कसाएं मंद हो जाती हैं और उनका जो है कर्मों का अनुभाग द्विस्थानी आदि हो जाता है, तो उनके लिए ऐसे अनुष्ठान करने का सौभाग्य मिल जाता है। आज मंगलाचरण यहाँ हो गया है, पात्र बन चुके हैं और सब तैयारी हो गई है। वैसे तो ये कार्य 2 दिन में हो जाता, लेकिन यहाँ के लोग चतुर हैं, विद्वान लोग हैं तो उन्होंने ऐसी युक्ति लगाई कि वह 4 दिन का ये कार्यक्रम रख दिया। बीच में कहा कि नहीं, अभी वो मुहूर्त नहीं है, 6 तारीख का मुहूर्त अच्छा है। तो यही चतुराई कहलाती है। ऐसे आप लोग हमेशा हमेशा चतुर बने रहें और इस चतुराई के माध्यम से ऐसे ही धर्मात्माओं का सानिध्य प्राप्त करते रहें। निरंतर आपको गुरुदेव की कृपा से ऐसा ये सब मिलता रहे। समय बहुत हो गया, आज पहला दिन है, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की